गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है मेरा घर और उनका घर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने चर्चा की थी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के अलग अलग घरों के बारे में, जहां हमने ये समझ बनाई थी कि जो जीव जंतु हैं उनके भी अपने विशेष आवास होते हैं जिसके अंदर वो बड़ी आराम से रह पा रहे थे। तो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन्हीं जीव जंतुओं के बारे में, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि जो जीव जंतु हैं क्या उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, क्या हम कुछ जीवों को पाल सकते हैं, क्या कुछ ऐसे जीव भी होंगे जिन्हें हम पाल नहीं सकते, तो इस आधार पर क्या हम इन जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ये जीव जंतु कितने प्रकार के होंगे, जैसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे आज की इस कक्षा में। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं जीव जंतुओं के घर से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने यह चर्चा ही की थी कि जो जीव जंतु हैं उनके आवास अलग अलग हैं, सभी जीव अपने विशेष आवास में रह रहे थे। तो आज की कक्षा में बच्चों हम शुरू करते हैं एक आसान सा प्रश्न और जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में कितना सीखा। तो देखो बच्चों, हमसे कहा गया है मिलान कीजिए, यानी बच्चों जीव जंतुओं को उनके आवास से मिलान कीजिए। एक तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं काफी सारे जीव जंतु और उसके सामने हम देख पा रहे हैं उनके विभिन्न प्रकार के आवासों को। हमें क्या करना है, यह पता करना है कि कौन सा जीव किस आवास में रहेगा और उसे सीधी रेखा से मिलाना है। तो देखो बच्चों, जो हमारा पहला या जीव या जंतु है वो है एक नन्ही सी चिड़िया। और चिड़िया कहाँ रहती है, और यहाँ देखो आवास में हमें दिया गया है बिल और घोंसला। क्या चिड़िया बिल में रहती है? नहीं रहती ना। तो हमें पता चला जो चिड़िया है वो रहती है घोंसले में, और हमने मिलान कर दिया, चिड़िया को हमने बिठाया है घोंसले में। अब बच्चों, अगला जीव है चूहा। और चूहा कहाँ रहता है? क्या चूहा घोंसले में रहता है? नहीं ना, चूहा रहता है बिल में। तो हम क्या करेंगे, चूहे को मिलाएंगे बिल से, तो चूहे का आवास होगा बिल। चलो अब देखते हैं अगला जीव। अगला जीव है बच्चों देखो मछली। और मछली कहाँ रहती है? यहाँ आवासों में देखो छत्ता, जाल या फिर नदियाँ। तो मछली कहाँ रहेगी? मछली छत्ते में या जाल में तो रह नहीं सकती, मछली रहेगी नदी में। तो हम मछली को ले जाएंगे और नदी से मिला देंगे। देखा कितनी आसानी से हमने पता किया है। अब बच्चों, अगला जीव है नन्ही सी मधुमक्खी। और मधुमक्खी कहाँ रहती है? शहद के छत्ते बनाती है ना। तो हमें पता चला मधुमक्खी रहती है छत्ते में। और बच्चों, हमारा आखिरी जीव है जिसके बारे में हमसे पूछा है वो है मकड़ी। और मकड़ी कहाँ रहेगी? मकड़ी रहती है जाल में। तो देखो बच्चों, आपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए हमने कितने सारे जीवों को उनके आवास से मिलाया है। तो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जीव जंतुओं के अलग अलग प्रकारों के बारे में। तो चलो बच्चों, जानते हैं जानवरों के प्रकार। बच्चों, यहाँ पर आपको दो इमेज अलग अलग जानवरों की दिखाई दे रही हैं। जहाँ पहली इमेज में हम देख पा रहे हैं लंबे बालों वाले एक भालू को, जबकि दूसरी वाली इमेज में हम देख पा रहे हैं एक प्यारी सी गाय को। बच्चों, इन चित्रों पर विचार कीजिए और सोचिए, क्या हम भालू को हमारे साथ घर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। क्या हम गाय को हमारे साथ घर में रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्या भालू हमें कुछ देता है? जैसे गाय हमें दूध देती है, भालू हमें कुछ देता है? नहीं देता ना। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि ये जो जीव हैं वो हमारे साथ नहीं रह सकते, भालू जैसे जीव। और गाय जैसे जीव हमें कुछ देते हैं, हमारी सहायता करते हैं और इन्हें हम हमारे साथ में रखते हैं। तो बच्चों, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं एक वो जीव होंगे जो जंगल में रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे जंगली जानवर। और एक ऐसे जानवर होंगे जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रखेंगे, उन्हें हम कहेंगे पालतू जानवर। तो चलो बच्चों, अब जंगली जानवर और पालतू जानवरों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो बच्चों, जंगली जानवर कौन से होंगे? वे जानवर जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें हम अपने साथ नहीं रख सकते, यानी जिन्हें हम पालतू नहीं बना सकते, जंगली जीव कहलाते हैं। तो आया बच्चों समझ में? वो जानवर जो जंगल में रहेंगे, जिन्हें हम हमारे साथ में पाल करके नहीं रख सकते, उन्हें हम जंगली जीव कहते हैं। और ऐसे जानवर कौन से होंगे? शेर, हाथी, भालू, चीता, ये वो जानवर हैं बच्चों
जिन्हें हम पाल नहीं सकते, हमारे साथ नहीं रख सकते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जंगली जानवर। और यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं ये सारे कौन से जानवर हैं? जंगली जानवर, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे भालू हो। तो चलो बच्चों, हमने ये तो जाना कि जंगली जानवर होते कौन से। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं पालतू जानवरों के बारे में। तो देखो बच्चों, पालतू जानवर वे जानवर जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रख सकते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। यानी ऐसे जीव जंतु जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रख पाएंगे, उन्हें हम कहेंगे पालतू जानवर। क्या शेर पालतू जानवर है? नहीं है ना। तो पालतू जानवर कौन कौन से होंगे? गाय, बकरी, भेड़ आदि। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पालतू जानवरों की इमेजेस को। तो देखा बच्चों आपने, जहाँ पर जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, जिन्हें हम पाल नहीं सकते हैं, वो जंगली जानवर होंगे। और जिन्हें हम पाल करके अपने साथ रखते हैं और वो हमारी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसी वजह से तो हम उन्हें पालते हैं और इन्हें कहा जाता है पालतू जानवर। जैसे गाय, बकरी, भेड़, ये सब पालतू जानवर हैं। जैसे गाय और बकरी हमें दूध देती हैं, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है, इसीलिए तो इन्हें पाला जाता है। तो आपने ये समझ बनाई कि जंगली जानवर कौन से होते हैं, पालतू जानवर कौन से होते हैं। साथ ही साथ हमने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ आसान से प्रश्नों को भी हल किया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।